एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा प्रणाम। जिस विधानसभा को आचार्य नरेंद्र देव, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और चौधरी चरण सिंह जैसे नायकों ने सुशोभित किया, उस देश की सबसे बड़ी विधानसभा को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्जुन है, कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर बोलने हेतु तीर्थों के तीर्थराज प्रयाग से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग ने 1789 के बाद लिखे गए 190 संविधानों का अध्ययन किया और पाया कि इन संविधानों का औसत जीवन मात्र 17 वर्ष है। परंतु भारत का संविधान भारत के उत्कृष्ट मानवीय उपादानों का प्रतिनिधित्व करते हुए 75 वर्षों बाद भी आज दृढ़ता के साथ विद्यमान है। यह इसलिए भी क्योंकि भारत का संविधान मात्र 2 वर्ष 11 महीनों के विमर्श से तैयार हुआ एक दस्तावेज नहीं, अपितु 200 वर्षों की सतत साधना से परिणित नवनीत है। ये यात्रा एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा का, हमारी सामूहिकता का उत्सव है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन टू बी जस्ट मस्ट अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबल फ्रीडम फॉर ह्यूमन इंडिविजुअल्स। कांट किसी वैचारिकता को अपनी समस्त समग्रता में समेटने का काम संविधान ने किया और एक समावेशी लोकतंत्र संजोया। भारत का संविधान सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें 1.5 लाख शब्द हैं, अपितु इसलिए भी क्योंकि इसके पृष्ठों से महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, भगत सिंह के क्रांति, अंबेडकर के सामाजिक न्याय और नेताजी बोस के संप्रभु और सशक्त भारत की आकांक्षाएं भी परिलक्षित होती हैं। संविधान की यात्रा सरल नहीं रही है। अगर इसने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती निर्णय के रूप में रक्षा का प्रयास देखा तो 1975 में आपातकाल के रूप में प्रहार भी देखा। संविधान हमारा वह दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को गढ़ते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि संविधान साधन है, साध्य नहीं। हाँ, वो हमें जमीन तैयार करके तो दे सकता है, परंतु उस पर फसल बोने का काम हमारे ही जिम्मे है। ऐसे में हमें समझना होगा कि हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसके 6 स्तंभ हों: समता, समृद्धि, समन्वय, संस्कृति, सेवा और समर्पण। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति कह सके मैं भारत हूं और भारत मुझ में। जहां विश्व में तमाम जगह संवैधानिक मूल्यों के लिए, मताधिकार के लिए आंदोलन देखे गए, वहीं भारत में सहजता से प्राप्त मताधिकार एवं मौलिक अधिकारों ने शक्ति का संचार किया। हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें हर हाथ को अवसर मिले, हर सपने को ऊंचाई मिले और उसे पूरे करने का नैतिक साहस मिले। अंत में इतना ही कि हमने तहरीर की है कागजों पर सदियों की बातें, हमने तहरीर की है कागजों पर सदियों की बातें। संविधान यूं ही नहीं, हर लफ्ज में एक कौम की सांसें। धन्यवाद।